हेलो, वेलकम टू आर्यवर्त क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगोल, जो काफ़ी चर्चा का विषय है। तो हम इसे शॉर्टकट में देखेंगे, सिंगोल का इतिहास देखेंगे, भारत की आज़ादी में इसका क्या रोल है उसको पढ़ेंगे। पहले समझेंगे सिंगोल है क्या। सिंगोल एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है सिमाई, जिसका मतलब और होता है हिंदी में या इंग्लिश में समझिए टाइटेनियस, मतलब जो सच का साथ दे, सच का फैसला ले। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसका इतिहास और भारत में इसका क्या योगदान है आज़ादी में। चलिए, आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक सिंगोल है, ठीक है, जो इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई थी और यह भारत के नए संसद जो बन रही है उसमें आकर रखी जाएगी। चलिए अब इतिहास को हम समझते हैं और सिंगोल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, वैसे सिंगोल का मतलब होता है, ये एक तमिल शब्द है। सिंगोल गेट्स नम फ्रॉम तमिल वर्ड सिमाई मीनिंग राइटिनियस। द सेप्टर, सेप्टर मतलब सेप्टर का मतलब समझिए, सेप्टर एक तरह का छड़ी होता है। ठीक है, मत समझ लीजिए, जो जिसमें डेकोरेशन लगाई जाती है, जिसमें डिजाइनिंग बनी रहती है, जिसमें हीरे जेवरात भी रहते हैं किसी किसी चैप्टर में। ठीक है, और ये राजा महाराजा जो अपने पास रखते हैं वो एक तरह से पावर का प्रतीक होता है कि वो है राजा है। ठीक है, तो पहला ऐसा होता था एंशिएंट टाइम में भारत में। ठीक है, चोला किंगडम में, खासकर तमिलनाडु के चोला किंगडम में, जो दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, चोला। ठीक है, जो कि मालदीव से लेके इंडोनेशिया से लेके आपका मतलब ईस्ट एशिया तक काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, अभी क्या है, सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, क्यों हिस्टोरिकल सिंबल क्यों हो गया। जो ब्रिटिश, ऐसा माना जा रहा है, मतलब माना जाता है कि ब्रिटिश ने जब सत्ता किंग से हमारे मतलब इंडियन को मिली तो उस समय सेप्टर बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को उस समय दिया गया था। इसकी कहानी हम सोचेंगे। अब इसको बनाया गया था दो लोगों ने। ठीक है, जो एक मठ है तमिलनाडु की, उसको ये काम दिया गया था। उस मठ वालों ने, एक सुनार है वहाँ का तमिलनाडु का सबसे बड़ा, उन्हें दिया गया ये मठ। ठीक है, और इनके टॉप पे क्या गया, नंदी को दिया गया था। द स्पेक्टर मेजर्स 5 फीट इन लेंथ। ठीक है, ओके, 5 फीट, सॉरी, कंस्ट्रक्टेड बाय टू मैन। ठीक है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नंदी ऑन द टॉप सिम्बॉलिंग जस्टिस। ठीक है, सिम्बॉलिंग जस्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं द हिस्ट्री बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द सिंगोल। ठीक है, मैंने जैसे बताया, सिंगोल वाज क्राफ्टेड इन मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई। ठीक है, बाय बिंदुबरी बंगारू छेती एंड सन्स, वन ऑफ द चेन्नई रिनॉन्ड ज्वेलर्स। उस समय के सबसे बड़े ज्वेलर थे चेन्नई के, तो उन्हें दिया गया, क्योंकि मठ में जाकर जब गोपालाचार्य ने बोला कि हमें ऐसे बनवानी है, तो मठ वालों ने ये डिसीजन लिया कि ये और कोई नहीं कर सकता, ये कर सकता है। बुमुदी बेंगारू चेती एंड सन्स ज्वेलरी है की दुकान थी, उन्हें ये दिया गया। ठीक है, चलिए अब जैसे उन्हें मिला, उन्होंने, आप देख सकते हैं ये इनकी दुकान है। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, और ये पिक्चर देख रहे हैं, मतलब ऐसे एक से वुडन बॉक्स में मद्रास से संसद भवन में पहुंचा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब इसकी कहानी क्यों, ये बनाया क्यों गया। एक्चुअली ये चोला यूज करते थे तमिलनाडु में, तो फिर जब चोला यूज करते थे तो हमें क्यों जरूरत पड़ी। चलिए पढ़ते हैं। जब एज द इंडिया वाज ऑन द कप ऑफ इंडिपेंडेंस, माउंटबेटन आस्क्ड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे ही आज़ादी मिलने वाला था कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल रही है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि इस आज़ादी को कुछ अलग तरीके से मनाया जाए, एक मार्क की तरह से, गिफ्ट हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जैसा लगे कि सत्ता किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए। तो नेहरू जी ने बोला कि ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ। तो नेहरू जी सोचते सोचते पहुँचे राजा गोपालाचार्य के पास पहुँचे, जिसे हम राजा जी कहते थे, उनका निक नेम था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी किताब पढ़ी और तमिल की एक किताब में उन्हें मिली, चोला किंगडम के बारे में जानकारी ली कि चोला में जो राजा से दूसरे राजा को ट्रांसफ़र होती थी, तो वहाँ के जो हायर प्रिस्ट होते थे उसे गंगा जल से पवित्र करके दूसरे राजा को देते थे। ताजा मतलब जो कि मतलब एक से ताजपोशी होती थी, जो समझिए, और जो जिसके पास रहता था वो हेड होता था। वो क्या होता था, हेड। ठीक है, ओके, चलिए, और राजा रीच आउट अदरम, वो पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने अदरम वालों ने बोला कि भैया आप उनके कि आप भी ये बनाइए, तो उन्होंने बनाया। काफ़ी टाइम लगा बनाने में, लेकिन 20 दिन के अंदर ये सारा कार्य हो गया था। ठीक है, 20 डे के अंदर सारा काम हो गया। और जो पृष्ठ थे उनको वहाँ पवित्र करके बिल्कुल प्रसाद के साथ लेके स्पेशल फ़्लाइट से वो पहुँचे थे। ठीक है, पार्लियामेंट।
इसके पीछे कहानी है। तो जैसे ही हम ये जो सेप्टर थी ये माउंटबेटन को दी गई, माउंटबेटन ने सेप्टर को देखा, इसे टच किया, फिर उसी को दे दिया पृष्ठ को, फिर पृष्ठ ने उसको फिर से गंगा जल से स्नान कराया, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने ये देख रहे डिजाइनिंग तैयार की गई थी, ड्राफ्ट, ठीक है, इस तरह से बनाया जाएगा, ओके। और यहाँ नंदी विराजमान थे और यह माता लक्ष्मी की एक तस्वीर थी, ठीक है। और इंडियन फ्लैग भी है, एज यू कैन सी इंडियन फ्लैग एंड नंदी, सिंबल ऑफ जस्टिस एंड पावर, ओके। हाँ, तो ये ऐसा हुआ, ये पीताम्बर है, ठीक है, एक इन हिंदू रिलीजन कुछ अच्छा पीताम्बर विद गोल्डन थ्रेड इन्हें पहनाया गया, ठीक है, उनके हाथ में सेप्टर दिया गया। और ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, एज यू कैन सी सेप्टर इन हिज हैंड। और ये देख रहे हैं जो हाईएस्ट पृष्ठ है, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये म्यूज़ियम में रखी हुई है। एंड नेहरू जी के हाथ में सेप्टर जो है, ठीक है, ये एक ट्रस्ट में निभाया गया था, दैट्स वाई। पास्ट में आप तो मैंने बता दिया कि चोला डायनेस्टी जो साउथ में थी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, वहीं से इनको लाया गया था, ठीक है, ओके। ये आप देख सकते हैं, आप एक तरह से इमेजिनरी फ़ोटो है, बस मैंने एक बताने के लिए जो पृष्ठ होते थे उनको देते थे, ठीक है। एक और तस्वीर है, ये पावर शिफ्टिंग के समय की तस्वीर थी, जैसे मैंने डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी, नए तथ्य को साझा करेंगे। और जल्द ही हम यूपीएससी बीपीएससी को लेकर कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री ओनली ऑन यूट्यूब। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम सारे बीपीएससी रिलेटेड सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, सारे सिलेबस को समझेंगे, और 69 बीपीएससी के लिए हम पूरे सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।